क्या सिर्फ भगवान का नाम जपने से ही जीवन बदल सकता है? क्या नाम के उच्चारण से चमत्कार घट सकते हैं? और क्या सचमुच नाम ही भगवान है? सदियों से संत महात्मा कहते आए हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, काली नाम, इनमें अनंत शक्ति है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, ये शक्ति आखिर आती कहाँ से है? क्या यह केवल आस्था है या फिर कोई ऐसा रहस्य जो विज्ञान से भी परे है? रामकृष्ण परमहंस वह संत जिन्होंने नाम की शक्ति को न केवल समझा बल्कि उसे जिया। कभी काली काली नाम जपते करते समाधि में चले जाते, कभी भक्तों से कहते, नाम और नामी में कोई भेद नहीं, जिस क्षण तुम नाम लो उसी क्षण भगवान तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, सोचिए क्या होगा अगर आप अपने जीवन में भी उस नाम जप को अपनाए? क्या होगा अगर आप भी नाम की उसी शक्ति को अनुभव कर सके जिसने साधारण लोगों को असाधारण बना दिया। आज की इस यात्रा में हम गहराई से समझेंगे नाम जप की महिमा और चमत्कार सिद्धांत, रामकृष्ण परमहंस की जीवंत घटनाओं, भक्तों के अनुभवों, संतों की शिक्षाओं और यहाँ तक कि विज्ञान की रोशनी में भी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये केवल कथा नहीं, ये आपके जीवन की दिशा बदलने वाला अनुभव हो सकता है। शुरुआत करते उस प्रश्न से जिसने अनगिनत साधकों को रास्ता दिखाया, क्या नाम ही सब कुछ है? रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति है, वैसे ही भगवान के नाम में बंधनों को काटने की शक्ति है। उन्होंने केवल ये कहा नहीं बल्कि अपने जीवन में इसे बार बार सिद्ध किया। दक्षिणेश्वर मंदिर में एक रात रामकृष्ण परमहंस अकेले बैठे थे। वह बार बार माँ काली का नाम जप रहे थे। धीरे धीरे उनका शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ ही क्षणों बाद वे समाधि में चले गए। पास बैठे साधु यह देखकर अचंभित रह गए। वे कहते, हमने अपनी आंखों से देखा, मानो माँ काली स्वयं मूर्ति से निकलकर ठाकुर को अपने अंक में समेट रही हो। दोस्तों, ये केवल भावनात्मक अनुभव नहीं था, यह नाम की शक्ति थी जो साधक को सीधा ईश्वर से जोड़ देती है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक साधारण गृहस्थ आया। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मेरा जीवन दुखों से भरा है, बीमारी है, गरीबी है, मन में शांति नहीं है। परमहंस मुस्कुराए और बोले, तुम्हें केवल एक काम करना है, दिन रात भगवान का नाम जपना। वह व्यक्ति हर रोज नाम जपने लगा। कुछ ही महीनों में उसका मन शांत हुआ, बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी और आश्चर्य की बात, उसके व्यापार में भी लाभ होने लगा। लोग कहते हैं यह चमत्कार था। परमहंस कहते, यह भगवान का चमत्कार नहीं, नाम का प्रभाव है। नाम मन को इतना निर्मल कर देता है कि सारी अड़चनें अपने आप हटने लगती है। रामकृष्ण की ही तरह चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था, नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है। संत तुकाराम जी तो कहते थे, विठ्ठल नाम जपो, सब संकट कटेगा। नामदेव महाराज की कथा तो अद्भुत है। एक बार मंदिर का दरवाजा बंद था, पुजारी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। नामदेव ने बाहर बैठकर केवल विठ्ठल विठ्ठल जपना शुरू किया और कहते हैं, भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आकर उनके साथ बैठ गए। दोस्तों, सोचिए, क्या ये केवल कथा है या फिर नाम में छिपी वह अदृश्य शक्ति है जो भगवान को भी आकर्षित कर लेती है? दोस्तों, नाम केवल ध्वनि नहीं है, नाम एक कंपन है जो हमारी चेतना को झकझोर देता है। जैसे एक सितार की तार छेड़ने से पूरा वाद्य गूंज उठता है, वैसे ही भगवान का नाम जपने से पूरी आत्मा गूंजने लगती है और यही गूंज धीरे धीरे साधक को उस स्तर पर ले जाती है जहां उसे ईश्वर का साक्षात्कार होने लगता है। एक दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्त मंडली बैठी थी।
रामकृष्ण परमहंस ने अचानक सबको नाम जपने को कहा। सब मिलकर बोले, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कुछ ही देर में ठाकुर स्वयं उस जप में ऐसे डूबे कि उनकी चेतना इस लोक में नहीं रही। उनकी आंखें बंद हो गई, शरीर स्थिर हो गया और वे समाधि में चले गए। भक्त हैरान थे। हम वही नाम जप रहे थे, पर हम सामान्य थे। परमहंस वही नाम जप रहे थे और वे ईश्वर में विलीन हो गए। दोस्तों, यही है फर्क। जब साधक पूरे मन, प्राण और आत्मा से नाम जपता है तो नाम और नामी में कोई भेद नहीं रह जाता। रामकृष्ण कहते थे, नाम ही भगवान है। नाम लेने का अर्थ है भगवान को बुला लेना। एक बार एक भक्त गंभीर रोग से पीड़ित था। वह रामकृष्ण परमहंस से मिलने आया। उसकी आंखों में आंसू थे। रामकृष्ण ने कहा, डर मत, दिन रात राम नाम जप, देखना भगवान स्वयं तेरा रोग हर लेंगे। भक्त ने पूरी श्रद्धा से जप करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका रोग कम होने लगा। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे। लोग कहते हैं यह चमत्कार था, पर परमहंस ने समझाया, चमत्कार नाम नहीं करता, नाम तुम्हें भगवान से जोड़ देता है। और जब तुम भगवान से जुड़ते हो तो तुम्हारा कर्म, तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा सब पिघलने लगती है। रामकृष्ण अक्सर कहते, जब तुम काली का नाम लेते हो तो सोचो मत कि वह केवल शब्द है। नाम और नामी अलग नहीं है। काली नाम लो और माँ काली तुम्हारे भीतर जीवित हो जाएगी। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप राम कहे और आपके हृदय में भगवान राम की उपस्थिति तुरंत जाग जाए, अगर आप कृष्ण कहें और गोविंद की बांसुरी आपके भीतर गूंजने लगे, तो क्या यह किसी भी चमत्कार से कम है? आज का विज्ञान भी मानने लगा है, शब्द केवल ध्वनि नहीं है बल्कि वाइब्रेशन है। जब हम बार बार एक ही नाम जपते हैं तो वह ध्वनि हमारे मस्तिष्क की तरंगों को बदल देती है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं, नाम जप से मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं, जिससे शांति और आनंद का अनुभव होता है। यानी वह नाम जिसे संत चमत्कार कहते थे, वह आज विज्ञान की भाषा में माइंड रिप्रोग्रामिंग कहलाता है। दोस्तों, आपसे एक सवाल, आपका अपना ईश्वर का नाम कौन सा है? क्या आप राम को पुकारते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, शिव को जपते हैं या माँ काली का नाम लेते हैं? कृपया मन ही मन अभी एक बार उस नाम को लीजिए और महसूस कीजिए, क्या आपके भीतर एक हल्की सी तरंग नहीं उठी? यही है नाम की शक्ति। रामकृष्ण कहते थे, सामूहिक नाम जप से वातावरण बदल जाता है। एक बार दक्षिणेश्वर में दर्जनों भक्त एक साथ नाम जप कर रहे थे। चारों ओर गूंज रही थी, हरि बोल, हरि बोल। कहते हैं उस समय वहां का वातावरण इतना पवित्र हो गया कि कई साधारण लोग भी आनंद में डूब गए। कुछ को रोना आ गया, कुछ को हंसी, कुछ बेहोश होकर समाधि जैसे अनुभव में चले गए। रामकृष्ण ने हंसकर कहा, देखा, यही है नाम की शक्ति। नाम केवल मुंह से नहीं, पूरा वातावरण बदल देता है। दोस्तों, जब हम नाम जप की बात करते हैं तो एक सवाल हमेशा उठता है, क्या नाम जप सचमुच चमत्कार कर सकता है? क्या केवल भगवान का नाम लेने से बीमारी ठीक हो सकती है, संकट दूर हो सकते हैं या असंभव कार्य संभव हो सकता है? परमहंस रामकृष्ण परमहंस चमत्कार को बहुत अलग दृष्टि से देखते थे। वे कहते, नाम का चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। नाम से मन बदलता है और बदला हुआ मन पूरे जगत को बदल देता है। यानी जब कोई साधक नाम जपता है तो उसका विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि सारी बाधाएं पिघलने लगती है। लोग इसे चमत्कार समझते हैं, पर वास्तव में यह है नाम से उत्पन्न चेतना का चमत्कार।
रामकृष्ण अक्सर एक उदाहरण देते थे। एक नाविक था जो गंगा पार कराते हुए हर बार राम राम जपता था। एक दिन तूफान आया, नाव डूबने वाली थी, सब घबरा गए, पर वह नाविक हंसते हुए बोला, डर मत, मैं राम नाम ले रहा हूँ, राम खुद हमें पार लगाएंगे। अचरज की बात, नाव सचमुच डूबते डूबते बच गई। रामकृष्ण कहते, ये राम का चमत्कार नहीं था, ये उस नाविक की अटूट श्रद्धा और राम नाम की शक्ति थी। एक बार एक शिष्य ने ठाकुर से कहा, गुरुदेव, मैं कई वर्ष से साधना कर रहा हूँ, पर चमत्कार जैसा कुछ नहीं हुआ। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू नाम जप को चमत्कार की तरह मत देख। नाम का काम है तुझे भगवान से जोड़ना, ना कि तेरी इच्छाओं की पूर्ति करना। पर जब तू नाम में डूब जाएगा तो तेरा पूरा जीवन ही एक चमत्कार बन जाएगा। संत तुकाराम कहते थे, नाम से बड़ा कोई जादू नहीं। नाम जपो और देखो किस तरह संकट कागज की तरह जलकर खत्म हो जाते हैं। कबीर ने कहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। मीरा ने कृष्ण नाम में डूबकर जहर पी लिया, पर उनके लिए वह अमृत बन गया। क्या ये चमत्कार नहीं है? नाम साधक की चेतना को ऐसा रूप देता है कि मृत्यु भी हार मान लेती है। अब सवाल है, क्या यह सब केवल आस्था है या विज्ञान भी इसे मानता है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जब हम किसी नाम पर गहरा विश्वास करते हैं तो अवचेतन मन हमारी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगा देता है। यही कारण है कि असंभव भी संभव लगने लगता है। तो दोस्तों, चमत्कार बाहर से नहीं आते, वे भीतर से जन्म लेते हैं। नाम जब उस भीतर की दरवाजे को खोल देता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपके संकट की घड़ी में भगवान का नाम लिया और अचानक स्थिति बदल गई? क्या आपको लगा कि कोई अदृश्य शक्ति साथ दे रही है? अगर हाँ, तो आपने नाम के चमत्कार को अनुभव किया है। अगर नहीं, तो याद रखिए, जिस दिन आप पूरे मन से नाम लेंगे, वही दिन आपके लिए नया अध्याय होगा। रामकृष्ण परमहंस का संदेश स्पष्ट था, चमत्कार खोजने मत जाओ, नाम लो, नाम में डूबो और देखो, तुम्हारा पूरा जीवन ही एक महा चमत्कार बन जाएगा। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि नाम जप की महिमा क्या है और कैसे इससे चमत्कार घटित होते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न हमेशा उठता है, क्या नाम जप से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है या फिर ज्ञान मार्ग, उपनिषदों और वेदांत का गहन अध्ययन ही मुक्ति का मार्ग है? रामकृष्ण परमहंस इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरलता और अनुभव के साथ देते हैं। रामकृष्ण कहते थे, ज्ञान वह है जब कोई जानता है कि आग क्या है, पर नाम जप वह है जब कोई उस आग में जलकर अनुभव करता है। ज्ञान बुद्धि को तृप्त करता है, नाम जप हृदय को जागृत करता है। ज्ञान से आप ईश्वर को समझते हैं, नाम जप से आप ईश्वर को पाते हैं। रामकृष्ण अक्सर एक कहानी सुनाते। एक बार एक नमक की गुड़िया सागर की गहराई मापने चली। जैसे ही समुद्र में उतरी, घुलती चली गई। वो समुद्र की गहराई को नाप नहीं पाई क्योंकि खुद ही सागर में विलीन हो गई। रामकृष्ण कहते, यही ज्ञान मार्ग है, पर नाम मार्ग ऐसा है जैसे आप सागर का स्वाद चखते हैं, आप घुलकर भी अनुभव करते हैं। ज्ञान का मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है। नाम का मार्ग माँ के नाम पुकारने जैसा है। ज्ञान में शास्त्र, वाद विवाद और तर्क है, नाम में प्रेम, आंसू और समर्पण है। ज्ञान से मुक्ति कठिन है, नाम से मुक्ति सहज है। नाम में प्रेम है, ज्ञान में अहंकार का खतरा है। ज्ञान आपको बड़ा पंडित बना सकता है, लेकिन नाम आपको बच्चा बना देता है और ईश्वर के सामने बच्चा बनना ही मुक्ति है।
आप खुद सोचिए, जब आप किसी कठिनाई में होते हैं तो क्या शास्त्र की कोई जटिल परिभाषा याद आती है? नहीं, उस वक्त आपके मुंह से अनायास निकलता है, हे राम, हे कृष्ण, हे माँ। यही है नाम की शक्ति, यही है राम कृष्ण का दृष्टिकोण। तो दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस का साफ संदेश था, नाम और ज्ञान दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि आपके पास केवल एक ही साधन है तो नाम जप ही चुनिए, क्योंकि नाम वह नौका है जो अज्ञान और मोह के समुद्र से पार उतार देती है। अब हम देखेंगे नाम और आत्मसमर्पण का रहस्य। अब तक हमने जाना कि नाम जप केवल साधना नहीं बल्कि ईश्वर से सीधा संवाद है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस कहते थे, नाम तभी प्रभावी होता है जब उसके साथ आत्मसमर्पण जुड़ा हो। सिर्फ जीभ से लिया गया नाम मन से जुड़ा नहीं तो उसका असर सीमित होता है, लेकिन जब नाम हृदय से निकले और आप पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो वही नाम चमत्कार कर देता है। रामकृष्ण कहते थे, जैसे कोई बच्चा बार बार माँ को पुकारता है तो माँ चाहे कहीं भी हो दौड़ी चली आती है, वैसे ही जब भक्त पूरे हृदय से नाम लेता है तो ईश्वर को आना ही पड़ता है। समर्पण का मतलब है अपने अहंकार को नाम के चरणों में छोड़ देना। फिर नाम जपने वाला नाम और नामी भगवान दोनों एक हो जाते हैं। एक नाविक नाव चला रहा था, अचानक तेज तूफान आया। उसके पास कोई विद्या नहीं थी, न कोई बड़ा ज्ञान, बस डर के मारे उसने चिल्लाना शुरू किया, राम राम राम। लोग कहते हैं नाव डूबने से बच गई। रामकृष्ण इस घटना को सुनकर बोले, देखो, उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी पुकार में आत्मसमर्पण था और वही नाम उसे बचा ले गया। यही नाम का चमत्कार है। रामकृष्ण का मानना था कि ज्ञान का मार्ग ईश्वर को समझना है, नाम और समर्पण का मार्ग ईश्वर को मिलना है। वे कहते थे, नाम और आत्मा का जब मिलन होता है तो साधक के भीतर से अलग आवाज उठती है, यह मैं नहीं बोल रहा, यह स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस का स्पष्ट संदेश था, नाम और आत्मसमर्पण मिलकर ही वह कुंजी बनते हैं जो हर द्वार खोल देते हैं। रामकृष्ण परमहंस का स्पष्ट संदेश था, ज्ञान महान है, भक्ति अद्भुत है, लेकिन यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो केवल नाम जपिए। नाम आपकी नाव है, नाम आपकी ढाल है, नाम आपका मार्ग और मंजिल दोनों है। और सबसे बड़ी बात, नाम लेते समय सोचिए मत कि मैं कर रहा हूँ, सोचिए भगवान स्वयं मेरे भीतर अपना नाम जप रहे हैं। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, धन जाए, मान जाए, साथ देने वाले न रहे, लेकिन एक चीज कभी मत छोड़ना, भगवान का नाम। क्योंकि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वही नाम दरवाजा खोल देता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि नाम जपने आपको संकट से बचाया हो? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए। आपका अनुभव किसी और की आस्था को नया जीवन देगा। याद रखिए, नाम ही भगवान है, नाम ही मुक्ति है, नाम ही जीवन है। जय ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, जय माँ काली। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहन और अनोखे सत्संग आप तक पहुंचते रहे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि नाम जप, गीता, उपनिषद और रामकृष्ण परमहंस के अनमोल संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे।